नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर, नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वीडन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है, डीटीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 389। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मीरा कुमारी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बृहस्पति ग्रह। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फिल्म के क्षेत्र में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2005 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की आंख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आइरिस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडिया गेट भी स्थित है, यानी इंडिया गेट के पास स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ठीक है, वैलेंटीना टेरेस्कोवा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर, रेड क्रॉस संस्था की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जीन हेनरी डिक्यूनेट। ठीक है, ड्यूनेट हो जाएगा, ड्यूनेट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1942 को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 28 फरवरी को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर, किसे राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसको ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असकर्वी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भील जाति सबसे भारत की बड़ी जनजाति है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एतोनिया
गुटेरेस, ठीक है, गुटेरेस हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर, लोहा गलाने की भट्ठी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर, लोकसभा में न्यूनतम आयु की सीमा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आम हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? सबसे अधिक नजदीक होगा, यही होगा, ठीक है। थोड़ा प्रश्न में दिक्कत है, तो नजदीक पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शनि ग्रह हो जाएगा, ठीक है। अगले इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, इस प्रश्न को थोड़ा देख लीजिएगा अपने इसे, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर, संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रस्तावना को, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर, किस राज्य को भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पंजाब को, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी 30 नंबर प्रश्न है। इससे पहले यदि दोस्तों आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और यदि आप चाहते हैं कि इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्लास का पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से लिंक डाल दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका 30 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1872, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर, डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाटसन और क्रिक, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन की संभावना किस गैस के कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑक्सीजन गैस के कारण, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, यानी तिरंगे में कितने रंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 रंग होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर, मुद्रा का लेखा जोखा कौन कर रखता है? ठीक है, तो इसको ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सूर्य हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी NH 44, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है, माउस को कंप्यूटर में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इनपुट डिवाइस, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है, सूर्य की किरणों में कौन सी हानिकारक किरण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पराबैंगनी किरण, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 41 नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण स्थल का कहाँ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रीहरिकोटा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर, अंटार्कटिका में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बर्फ पाया जाता है अधिक, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भाग 4A में हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 45 नंबर,
नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 46 नंबर। भारत में कितने संघ राज्य हैं, यानी कितने संघ राज्य हैं? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 संघ राज्य हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1969 को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सतलुज नदी पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 50 नंबर, यानी ये आपका लास्ट प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति? कार्यक्रम में सबसे पहले करोड़पति कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये आपका होगा टॉप 50 प्रश्न। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।